जय श्री राम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, दक्षिण देश में एक जगह तुंगभद्र नाम की नदी है। उस नदी के सामने जो है एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता है। आत्मा देव नाम है। ब्राह्मण धर्मात्मा और बहुत विद्वान ज्ञानी। उसकी घरवाली का नाम धुंधली है। और ब्राह्मण जो था उसकी संतान नहीं थी। संतान नहीं थी, घरवाली बड़ी तेज थी। मतलब उसकी आज्ञा में नहीं चलती, मतलब तेज थी। ब्राह्मण की संतान नहीं थी। ब्राह्मण को गुस्सा आया, एक दिन में दुख हो गए कि जब मेरी संतान नहीं है तो सुनते हैं कि जिसकी संतान नहीं होती है उसके हाथ का खाना देवता लोग नहीं खाते, पितर लोग नहीं खाते हैं, और उसका जीना बेकार है, वो नरक में चल जाता है। उसको आए गुस्सा, उसने बोले मैं तो जंगल में चले जाते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, चल गया जी जंगल में चल गया। वह जिस जंगल में कोई नहीं था, उस जंगल में एक तालाब था। वहाँ पर उसने पानी पिया, स्नान किया, फिर थक गए, एक पेड़ का नीचे बैठ गया मलिन मन से। फिर एक सन्यासी आया, बोले है विप्र, आप इस जंगल में कैसे आए और क्यों उदास है? उसने बोला हे महात्मा जी आप बैठो। अपने सामने बैठाया और उसका मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उसका पैर छुआ। फिर बोला कि हे महात्मा जी मेरी संतान नहीं है। बोले इसलिए तो जंगल में आया? बोला हाँ जी, मैंने सुना है कि जिसकी संतान नहीं होती उसके हाथ का ना देवता लोग पानी पीते, ना पितर लोग पानी पीते, और वो मर के वो नर्क में जाता है। मैंने सोचा जो बाद में जाना नर्क में, मैं अभी इस जीवन को खत्म कर दे। सन्यासी ने बोले हरे पुत्र, तो हे बेपरा तू बड़ा ये सोच कर रहे है, मैं तेरे हाथ देखते हैं। उसने हाथ देखा। हाथ देखने की रीति बहुत पहले से है। कहते हैं कि आजकल ये देखता है, आजकल नहीं, नारद मुनि ने भी हाथ देखा था। किसका? पार्वती माता का। वो कथा बताऊंगी बाद में। सन्यासी ने हाथ देखा तो बताया कि हे ब्राह्मण, तेरी तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, तू घर जा। उसने बोले नहीं, मैंने तो प्राण देना वाला। ये महात्मा, ये विप्र जी, चंद्र केतु राजा के 10,000 रानी थी, क्यों संतान की प्राप्ति? एक ले आए, दूसर ले आए, दूसर ले आए, किसी की संतान नहीं हुई। पर आप क्यों कर रहे इतना जिद? उसने बोले हे महात्मा, जितना आप मेरे को समझा रहे हैं, मेरे को बहुत चिंता हो रही है। मेरे को पुत्र से सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अगर हो सकता तो एक पुत्र दे दे, नहीं तो मैं आपके सामने अपना प्राण दे देते। मैं क्या करूं? घर जाके गाय लाए मैंने, उसका भी बच्चा नहीं हुआ है। फल लाते मैं बाजार से, वो भी सूख जाते। और जो मैं पेड़ लगाता हूँ वो भी सूख जाता। तो इसलिए मैंने तो प्राण देना है। सन्यासी ने बोले ठीक है, ले भाई, फल है, तेरा पुत्र हो जाएगा। जाओ घर अपने स्त्री को देना और हो जाएंगे पुत्र भगवान की कृपा से। सन्यासी अंतर्ध्यान हो गया। आत्मादेव ने देखा तो घर आया, वो फल अपनी औरत को दिया। भैया ये औरत जी, तो ये जो है फल खा ले और हमारा बच्चा होगा। उसने बोला ठीक है। मतलब झूठ लगाया अपने पति से। इतना धर्मात्मा था, इतना धनवान था, झूठ कहने का मतलब कुछ ना कुछ उलझन पड़ता है। तो उसने बोले खा ले मैंने फल। उसके सखी आए, क्यों भाई तो आजकल चिंता में,
बोले भाई फल लाए मेरे पति ने, मैं सोचती हूँ अगर मेरा गर्भ ठहर जाएगी तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, गाना बजाने में दिक्कत होती है, उल्टी होती है। अगर बच्चा हो भी जाए उसके पालन करने में कितना टाइम लगता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरा तो इतना काम करने को है। बल भाई जैसे तेरे मर्जी। उसकी बहन आए, बल बहन तो आजकल पतले हो गए। बल बहन ऐसी ऐसी बात है, फल लाए मेरा पति ने और मैं उस चिंता में फंस गया कि मैं क्या करूं। और मैं उसने बोला भाई तू दुखी मत हो, मेरा है 2 महीने का गर्भ, मैं जो है तेरे को दे देंगे जब मेरा बच्चा होगा, मेरे पास तो है बच्चे, और वो फल अपनी गाय को दे दे। उसने वैसा किया, वो फल गाय को दिए और फिर समय आ गया, बच्चा हो गया। उसने बोला कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं निकल रहे। तो उसने बोले भाई अब मुसीबत हो गई। बोले मेरी बहन का बच्चा हुआ था, वो गुजर गया, मैं उसको बोला। बोले अच्छी बात है, वो बोला है। फिर दूध पिलाया उसने, फिर गाय का भी बच्चा हो गया, सुंदर बच्चा उस फल का प्रताप से। उसका जो है कान तो गाय का थे, गाय माता का थे, और पूरा इंसान था। ब्राह्मण ने उसका अच्छा कर्म किया और बताया कि पूजा पाठ यज्ञ पवित्र सब कुछ किया, विद्यार्थी बनाया। उसका नाम रखा जी गौकर्ण, और धुंधली का बेटा का नाम रखा धुंधकारी। स्कूल पढ़ने से वो बात ये हो गया, चोर बदमाश गुंडा अपने पापा को भी मारता, और गौकर्ण बड़ा विद्वान हो गया। उसने बोला हे पुत्र ऐसे स्वाद। गौकर्ण ने बोला हे पिता ये संसार झूठा है, आप दूसरा से श्याम सुंदर का नाम सुमरो और जंगल में जाओ। वो जंगल में गया, तब आत्मादेव ब्राह्मण ने बोला ईश्वर ऐसा पुत्र दे, दानवीर हो महादानी। ईश्वर ऐसा पुत्र मत दे किसी को, जो पुत्र है और कुपुत्र। इसलिए मैं आगे बताऊंगी अब कथा। जय श्री राम, जय राधे।